अशनूर आपकी पहले जब एलिमिनेट हुई, उन्होंने खुद गौरव के खिलाफ कहा कि यार मुझे गौरव ने शायद बिट्रे किया। उन्होंने वो चीज बोला नहीं कि तानिया को वो लगा जेन्युइनली इंटेंशनल था। वो जो प्लैंक वाला किस्सा था, उसमें आपका भी नाम आया था कि आपने भी बहुत जोर से बोला कि वो इंटेंशनल था। अशनूर उस चीज से थोड़ी अपसेट हुई थी। आपको उस चीज को लेके क्या कहना है भाई? देखो, अपसेट होए अपने घर पे होए भाई, मैं अब अपने घर पे हूँ, सीधी सी बात है। मेरे को उसे लेना देना नहीं कुछ। और वहां पे उसने सच में इंटेंशनली मारा था। आप लोगों ने भी देखा था। डेट वाज, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो अगर गलती से उसकी आंख ऐसे होती तो वहां से आंख भी निकल सकती थी उसकी। तो बिल्कुल इंटेंशनली था, इसलिए बिग बॉस ने ये कदम लिया। जब वो हार गई तो उसने जानबूझकर गुस्से में ऐसे मारा था। दैट वाज 100% इंटेंशनली। बाहर आकर तो कोई भी कुछ बोल सकता है, वो आपकी आंखें भी, आपने भी देखा होगा। क्या कारण है जिसकी वजह से आपको अभी इस मोमेंट पे लगता है कि फरहाना के साथ शायद चीजें फिर भी बदले, लेकिन अभिषेक और अशनूर के साथ कभी नहीं बदले? क्योंकि मुझे भाई सेल्फिश लोग अच्छे नहीं लगते। अंदर जितनी भी चीजें थी सेल्फिश थी। और नहीं, बिल्कुल मैं सेल्फिश लोगों से दूर हूँ। 150 बॉडीगार्ड, अगर 150 बॉडीगार्ड मैं यहाँ पे ले आऊँ, 4 बॉडीगार्डों से ये भर जाएगा। 150 बॉडीगार्ड में वो कहाँ पे दिखेगी मेरे को बताओ आप। और बाकी मेरे को, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। उसकी पर्सनल लाइफ है, उसने झूठ तो अंदर बोला है। और आप लोगों को तो ज्यादा ही पता है। बहन ही ने ही मुझे इतना कुछ दे दिया, तो और क्या। जो मेरा प्यार है वो मेरा प्यार ही रहेगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ करता नहीं। एंड आई लव माय सिस्टर एंड आई विल ऑलवेज कीप ऑन लविंग हर। एंड जिसने गंदा बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, मैं आपका शहबाज बदेशा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन शुभू जीत यूट्यूब चैनल। एंड डू वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लव यू एंड हैव अ ग्लोरियस। बिग बॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा शो कहा जाता है जिसका नाम होता है सिनोनिमस विद एंटरटेनमेंट। लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा सीजन रहा है जहां पे सिर्फ बिग बॉस शो का नाम नहीं, एक ऐसे कंटेस्टेंट भी रहे हैं जिनके साथ अगर ये वर्ड एंटरटेनमेंट जोड़ दो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शहबाज भाई मेरे साथ मौजूद है। कैसे हो आप भाई? बताओ थैंक सबसे यू ब्रो, पहले। थैंक यू। मैं आपके साथ हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। आप भी भाग्यशाली होंगे, आप मेरे साथ होंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं बाहर हूँ। आपका जैकेट बहुत कमाल का लग रहा है मुझे। फैशन एंड ऑन पॉइंट अभी भी एकदम बरकरार है। बस भाई, अंदर बेची थी तो मैंने कहा अंदर भी यूज की, बाहर भी यूज करें, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि बाहर नहीं ले लूं अब। एक चीज भाई, जैसे ही अपन ने बात चालू की अभी वो समझ में आ रहा है कि वो जो एक आपका ह्यूमर था जो घर के अंदर था, वो अभी भी उतना ही बरकरार है। मुझे समझ में आ रहा है वो चीज। अब थोड़ी देर पहले भी आप कुछ जोक्स वगैरह कर रहे थे, तो काफी लोगों ने बोला कि शहबाज का जो गेम है सिर्फ फनी बनना ही गेम है, बट मुझे नहीं लगता कि वो आपका गेम है, क्योंकि आई थिंक वो वही आप हो जितना मुझे समझ में आता है। मैं फनी क्यों ही बनूंगा? जैसा मैं हूँ वैसा ही रहा हूँ मैं अंदर। और ऐसी कोई चीज नहीं, मैं सीरियस भी हूँ। सीरियस जब होता था लोगों की हंसी निकल जाती थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे बताओ भाई कि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग 3 मेमोरीज घर के अंदर, जब भी आप आगे जाके बिग बॉस के बारे में सोचो, वो 3 चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में आएंगे, वो क्या है? एंटरटेनिंग मेरी फर्स्ट चीज होगी चोरी, जो मैंने अमाल के साथ की। दूसरी चीज मेरी एंटरटेनिंग, जब वो घर में आए थे सभी जिन्होंने मुझे वोट डाली थी, वो थी। मैं पहले स्टेज पे चढ़ा था, मैं डर रहा था। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैं पूल में जाकर नहाता रहता था, तो वहां पे मैं बातें बूतें करता रहता था। वो मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता था। और हम पूल में डांस भी बहुत करते थे। वो बहुत अच्छी चीज थी। बिग बॉस के घर के बाहर आके आपने शो के अंदर आपने एक चीज बोला था कि मैं अभी तक कुछ बना नहीं हूं, मैं यहाँ पे कुछ बनने आया हूं। एंड बहुत लोगों ने आपका वो ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा प्यार किया, पसंद किया उस चीज को। अभी जाके आपको लगता है धीरे धीरे गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ की वो जो जर्नी आपका है कुछ खुद से बनने का, वो चालू हो गया है फॉर द बेटर? लग रहा है, महसूस हो रहा है अंदर से? बिल्कुल, जब मैं बाहर आया मुझे पता नहीं था मुझे इतना प्यार करते हैं लोग। बाहर आया, इतना प्यार मुझे मिला। और मैंने सोचा नहीं था कि जो मैंने सोचा था उसे 1 लाख ज्यादा, 1000 बार ज्यादा प्यार मिला है। और अभी मेरे को भाई ने भी जैसा बोला कि मैं अपने नाम से जाना चाहूंगा। और थैंक यू लोगों का, कि जिन्होंने मुझे इतने इस लायक समझा। और आप सबको मैं हम निराश कभी नहीं करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। और आप भी खुश रहो।
और खुश रहेंगे। भाई एक चीज जो आपने एक एक इनोसेंट इंसान की तरह दिल से सच्चाई से आपने कहा है कि मैं जो भी हूं अपने बहन की वजह से हूं, उसके वजह से ही मैं जाना जाता हूं। काफी लोगों ने उसको भी बोला कि आप शहनाज का नाम लेके उसको कैपिटलाइज करना चाहते हो, ज्यादा ऑनेस्ट दिखाने का कोशिश कर रहे हो अपने आप को ताकि ज्यादा रिलेटेबल बन सको लोगों के लिए। ये भी एक कुछ इल्जाम टाइप का जो है ना, देखो हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो अगर 100%। अच्छा वाला होता है तो नेगेटिव वाले भी लोग आ जाते हैं 100%। सोशल मीडिया पे, बरोबर। तो ये भी आपने सुना ही होगा कि आपके बारे में लोगों ने कहा। उन लोग को क्या बताना चाहोगे भाई? उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई आप भी अपनी बहन को प्यार करो। जब आप अपनी बहन को प्यार करोगे, वैसे तो करते ही होंगे, और आपको पता ही आप भी अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही मैं हूँ, मैंने क्या उससे लेना देना, वो सब कुछ तो मेरे को वैसे ही दे देती है बेचारी। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं बहन को क्यों यूज करूंगा, बहन ही ने ही मुझे इतना कुछ दे दिया, तो और क्या, जो मेरा प्यार है वो मेरा प्यार ही रहेगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ करता नहीं। एंड आई लव माई सिस्टर एंड आई विल ऑलवेज कीप ऑन लविंग हर। एंड जिसने गंदा बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गंदा बोलने वाले 3 लोग हैं, 3% है, पर बाकी प्यार करने वाले सारे हैं। जहाँ की वहां पे टास्क हुई थी, मैंने भी बोला था क्या ये बुरी बात है, सभी ने बोला नहीं। वहां पे जितने भी बाहर के लोग आए थे वो सभी अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई बहन का प्यार इसलिए ज्यादा दिख जाता है क्योंकि मैं टीवी पे आता हूँ, इसलिए बिल्कुल। ज्यादा दिखा। पर मेरे को लगता है हर भाई बहन ऐसे ही प्यार करते हैं। जब पहली बार आप घर के बाहर आके शहनाज से मिले, इमोशनल थी वो? 100% नहीं थी वो इमोशनल। ये जो घुमाया। 100% नहीं थी वो इमोशनल, क्योंकि उसे लगा कि जितना मैं काटा हूँ 14 हफ्ते बहुत ज्यादा है। और बिग बॉस का थैंक यू कर रही थी, सलमान भाई का थैंक यू कर रही थी कि इतना ज्यादा तू अंदर गया हो, तुझे भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दे दी, जितना मिला है आप उतने में ही खुश हो। ज्यादा चाहने की उसमें होगे तो पिट जाओगे। शहनाज एक ऐसी इंसान है जो हमेशा अपने इनोसेंस की वजह से लोगों का प्यार उसको हमेशा मिला है। सलमान सर का भी प्यार एंड सपोर्ट उसको मिला है। इनफैक्ट सलमान सर ने उनको काम भी दिया था। एक 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 जो पर्सनल एफिनिटी एंड क्लोजनेस है शहनाज की तरफ, एक जो मैं अपनापन बोलूंगा, वो सलमान सर का हमेशा रहा है, राइट? आपको लगता है कि वो सेम अपनापन आपके तरफ भी है सलमान सर का आपके लिए? देखो सलमान भाई वैसे सभी के लिए ही इक्वल है। सलमान भाई को ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन एक बंदे के लिए इक्वल है। आप अगर प्यार से बोलोगे, आप अच्छे रहोगे तो वो प्यार से ही रहेंगे, अगर आप ज्यादा भिड़ोगे तो वो भिड़ेंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है वो हर बंदे के लिए ऐसे इक्वल है। कितने लोगों की उन्होंने जिंदगी बनाई है, कितनों को वो ये डोनेशन करते हैं, कितनों को वो हॉस्पिटल्स में हेल्प करते हैं, कितने लोगों को हर जगह पे हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे शनाख्त तो नहीं थी ना, तो वो हर किसी को हेल्प करते हैं। तो ये नहीं कि वो अकेले शनाख्त के लिए, वो हर के लिए हैं जो अच्छे हैं। शहबाज के अंदर जो एक चेंज जो शायद घर के अंदर जाने के पहले नहीं था, बट वो अभी आया, बट वो पॉजिटिव चेंज, हर चेंज बुरा नहीं होता, वो कोई पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मेरा ऐसा है कि मेरे को पेशेंस नहीं था पहले, मेरे को हर चीज हड़बड़ाहट में करनी पड़ती थी, गुस्से वाला था मैं। तो वो चेंजेस जो मुझ में आया वो एक मैंने पेशेंस लाया, वो अपना गुस्सा चेंज किया, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी था और मिला भी। घर पे काफी कुछ टू एन एक्सटेंट पर्सनल हो गया था, लाइक इन द सेंस कि जब आपके किसी के भी झगड़े वगड़े होते थे एक्सेट्रा, आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी पर्सनल। आपके आपके बारे में भी काफी पर्सनल कमेंट्स किए गए, रिगार्डिंग हेयर लाइन एंड ऑल दैट स्टफ। किसी के लिए भी नेशनल टीवी पे ये सब चीजों को लेके बात करना ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपने फिर भी बहुत बहादुरी के साथ वो चीज, ज्यादा आपने इमोशन शो नहीं किया, बट अंदर ही अंदर आप टूट रहे थे उस मोमेंट में। इमोशन मुझे था ही नहीं, सच बताऊं। और ये हेयर लाइन का मैंने ही बोला था अंदर, क्योंकि मेरे को अगर हेयर लाइन का कुछ पता होता मैं नीचे से गंजा नहीं हूँ भाई। 2 महीने बाद आपको पैच पकड़ा दूंगा, आप दिखा देना, 2 महीने में मेरे हेयर आ जाएंगे। वो मैं अपना हेयर ड्रायर से बाल उड़ उड़ जाते हैं, इसलिए मैंने लगाया है वो। और दूसरी बात, मैं अपना मजाक अगर खुद उड़ाता था, दूसरे उड़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आपके ऊपर कोई मजाक उड़ाकर हंस रहा है, अगर खुशी मिल रही है, तो वाई नॉट। आपको थोड़ा सा भी ऐसा घर के बाहर आने के बाद लगता है कि आप जो इतने एंटरटेनिंग थे, जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, हैशटैग गेम्स, कभी कभी जितने भी कंटेस्टेंट्स के साथ हम लोग ने हैशटैग फनी या हैशटैग ह्यूमर का, जब भी हैशटैग आया है, सब ने
हमेशा आपका नाम लिया है, राइट? आपको कभी भी लगता है कि ये जो चीज है वो ह्यूमर एंड हंसी मजाक के अंदर आपका जो शायद एक जो दूसरा एक स्ट्रॉन्ग गेम उभर के आ सकता था वो कहीं शायद रह गया होगा, दूसरे बार अगर मौका मिले तो रीस्ट्रेटेजाइज करके कुछ और तरीके से जाओगे, क्योंकि खाली वो ह्यूमर वाला ही शायद पर्सनालिटी ज्यादा बाहर है, आपको लगता है ऐसा? देखो मेरे को वहां पे मैं एक्चुअली लड़ने तो गया नहीं था, वहां पे मैं लड़ाई तो करने गया नहीं था, तो जो मैं बाहर हूँ मैं वैसा ही था। और आपको जो दिखा, अगर ह्यूमर दिखा तो मैं वैसा ही हूँ। अगर कोई लड़ता है तो मैंने अपनी लड़ाइयाँ भी आपने देखी होंगी तो लड़ता था। तो बट अगर आपने जैसा देखा है तो मैं वैसा ही हूँ बाहर की जिंदगी में। अमाल भाई के साथ ब्रोकोट का जो रिश्ता है ये हमेशा का बन गया है? हमेशा के लिए रहेगा और भाई हमारा जीत कर आएगा जल्दी। और हमेशा हमेशा जिंदगी भर रहेगा बाकी इंशाल्लाह। क्या लगता है, घर के अंदर गौरव खन्ना जो है, बहुत लोगों ने उनको बोला है कि वो अपना गेम खुद नहीं खेलते, वो दूसरों को भेजते, वो चेस में जो होता है ना, आप पहले प्यादे भेजते हो, खुद लास्ट में रहते हो। रिसेंटली भी एक चीज हुआ, अशनूर आपकी पहले जब एलिमिनेट हुई, उन्होंने खुद गौरव के खिलाफ कहा कि यार मुझे गौरव ने शायद बिट्रे किया। उन्होंने वो चीज बोला नहीं कि तानिया को वो लगा जेन्युइनली इंटेंशनल था, वो जो प्लैंक वाला किस्सा था, उसमें आपका भी नाम आया था कि आपको भी, आपने भी बहुत जोर से बोला कि वो इंटेंशनल था। अशनूर उस चीज से थोड़ी अपसेट हुई थी, आपको उस चीज को लेके क्या कहना है भाई? देखो अपसेट होए अपने घर पे होए भाई, मैं अब अपने घर पे हूँ। और सीधी सी बात है, मेरे को उसे लेना देना नहीं कुछ। और वहां पे उसने सच में इंटेंशनली मारा था, आप लोगों ने भी देखा था। डेट वाज, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो अगर गलती से उसकी आंख ऐसे होती तो वहां से आंख भी निकल सकती थी उसकी। तो बिल्कुल इंटेंशनली था, इसलिए बिग बॉस ने ये कदम लिया। और लोगों ने भी बाहर बोला था इंटेंशनली मारा, मैं तो संचालक था उसका। जब वो हार गई तो उसने जानबूझकर गुस्से में ऐसे मारा था। दैट वाज 100% इंटेंशनली। बाहर आकर तो कोई भी कुछ बोल सकता है, वो आपकी आंखें भी, आपने भी देखा होगा। तानिया के नेचर के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज अभी कुछ दिन पहले जब मीडिया राउंड भी हुआ था, बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछा उसको, यू नो, एंड बहुत बहुत क्लेम्स उसने किए थे, 800 साड़ी है मेरे पास, 150 बॉडीगार्ड्स है, मेरा घर ऐसा है। इनफैक्ट उनके भाई ने भी आपको बोला कि कभी आके देख के जाओ सच में जो है। क्या लगता है आपको, रवैया क्या है? देखो भाई, उसके पास 800 साड़ी तो हो सकती है क्योंकि अंदर चेंज कर सकती है, चेंज कर रही थी वो। और 150 बॉडीगार्ड, अगर 150 बॉडीगार्ड मैं यहाँ पे ले आऊँ, 4 बॉडीगार्डों से ये भर जाएगा। 150 बॉडीगार्ड में वो कहाँ पे दिखेगी मेरे को बताओ आप। और बाकी मेरे को, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसने झूठ तो अंदर बोला है। और आप लोगों को तो ज्यादा ही पता है। अ, अमाल भाई के अलावा वो कौन से सदस्य है घर के अंदर जिनके साथ आप रिश्ता रखना चाहोगे, और एक या दो ऐसे इंसान जिनके साथ आप कभी भी बिग बॉस के बाहर ऐसे रखना नहीं चाहोगे कोई भी एक या रिश्ता? दो इंसान तो बाहर है, अशनोर और अभिषेक होंगे। और बाकी मैंने तानिया और उसके बारे में बोला था, फरहाना के बारे में। बट मेरे को लगता है बाहर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगी। और क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। और बाकी सबके साथ मैं रिश्ता रखना चाहूंगा। क्या कारण है जिसकी वजह से आपको अभी इस मोमेंट पे लगता है कि फरहाना के साथ शायद चीजें फिर भी बदले, लेकिन अभिषेक और अशनूर के साथ कभी नहीं बदले? क्योंकि मुझे भाई सेल्फिश लोग अच्छे नहीं लगते। अंदर जितनी भी चीजें थी सेल्फिश थी। और नहीं, बिल्कुल मैं सेल्फिश लोगों से दूर हूँ। एंड मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ग्राउंडेड होते हैं। और हम हैं देसी लोग, हमें डाउन टू अर्थ वाले लोग अच्छे लगते हैं, ना कि अपने आप को दिखाने वाले। मृदुल के साथ आपका एक इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन था। वो जब कैप्टन बने थे काफी लोगों ने उनके कैप्टनसी को क्रिटिसाइज किया। आप जब थे उस टाइम पे काफी लोगों ने बोला कि यार आप शहबाज एज अ कैप्टन हैज टू लिटरली सबको रिक्वेस्ट कर करके काम कराना पड़ रहा है, अथॉरिटेटिव नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है। क्या कहना है उस चीज को लेके आपको देखो अगर भाई? मैं अथॉरिटेटिव रहता वहां पे तो आपको लगता कोई काम करता? बिल्कुल नहीं करता। और ज्यादा जिद पे आ जाते लोग। आपको हमेशा प्यार के साथ जो चीज हो जाती है वो मेरे को लगता है गुस्से के साथ नहीं होती। क्योंकि मैंने हमेशा प्यार और फनी वे में उनसे काम भी करवाया जिनसे कोई करवा नहीं पाया। और आई एम प्राउड फॉर दैट। और मेरे को लड़ने में क्या क्या होता वहां पे? लड़ता तो मेरा और टाइम वेस्ट होता। थोड़ा टाइम एंटरटेन किया, फनी किया, तो उन्होंने काम भी किया। काम होने से मतलब है, बिल्कुल। ना कि लड़ने से। तो ये चीज कौन सा ऐसा एविक्शन है जो आपको है। लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये इंसान थोड़ा और शायद टिकता तो मजा आता गेम में? वो बसीर। वो खुद भी बहुत कुछ इस चीज को लेके उन्होंने हाँ, कहा वो है। बसीर हो सकता था। और बाकी लोगों की वोटों के ऊपर है, लोगों ने पसंद किया होगा या ना पसंद किया होगा, तो आप सबके ऊपर है। भाई कुछ
बिग बॉस के पहले के आपके किस्से बताइए। हमारा ऑडियंस जो है दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। क्या क्या आपके बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज है? बिकॉज आपके अंदर जो एक स्वीट इनोसेंट चाइल्ड जो है ना, वो हमेशा अलाइव है, अभी भी अलाइव है। हम चाहेंगे आगे जाके भी अलाइव रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बचपन के मेमोरीज क्या रहे जो आप अभी भी याद करते हो? चाइल्डहुड मेमोरीज आप मेरी ना ही सुनो, क्योंकि बिलो द बेल्ट ही है सब कुछ। और और आप ना ही सुनो, चाइल्डहुड में मैं फनी था और बहुत मस्ती की। और मुझे जैसे अंदर पता लगा कि बच्चे थे जब सभी, जैसे तानिया मित्तल ये सभी, उनको बहुत संभाल के रखा गया, ये है वो है। हमारे तो 8वीं क्लास तक तो हमने कपड़े ही नहीं डाले, हमने कपड़े देखे नहीं, तो नंगे ही घूमते हुए आते थे गाँव में। 9वीं 10वीं में हमने कपड़े देखे हैं। तो ऐसा हमारा चाइल्डहुड रहा है, वो जो गाँव-गाँव में होता था। भाई आपके खिलाफ एक चीज लोगों ने बोला है कि जब घर के अंदर आपके फादर आए थे, आपने उनको लेके कुछ कमेंट किया, ये किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज जो लोगों ने कहा कि क्योंकि शहनाज घर के अंदर नहीं आई थी, तो आप शहनाज के फैन फॉलोइंग के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, हाँ। वो आपके खिलाफ काम किया। सुनो, अगर मैंने शनाज़ के ऐसे ही करना होता तो शनाज़ तो खुद ही मेरे लिए इतना बाहर कर रही थी। बिल्कुल। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, शनाज़ तो खुद ही मेरी शर्ट पहन कर शनाज़ खुद ही सपोर्ट कर रही थी। अगर आप लोग उनके फैन थे तो आप लोगों ने वैसे ही मुझे सपोर्ट कर देना था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और जो कि किया भी उन्होंने। और वो मेरे लिए खुद ही बोल रही थी, अगर आपका कोई चाहने वाला होता है, आप वो बोले तो आप करोगे ना 100%, तो वो कर रही थी, तो मैं शनाज़ का क्यों ही यूज़ करूँगा? अगर मैंने यूज़ ही करना होता तो मैं अंदर से यूज़ कर सकता था। दूसरी बात, मेरी बहन थी, भाई मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अंदर चाहता था, और मैं चाहता था कि वो एक्स कंटेस्टेंट थी वहाँ की, मुझे ऐसी चीज़ें बताए कि जहाँ पे मैं गलत हूँ। इसलिए मैं शनाज़ को वहाँ पे चाहता था कि वो आए। दूसरी बात, आई लव माय सिस्टर, और जो ऐसा बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस। इनफैक्ट ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि अगर फैमिली है तो सपोर्ट तो करेंगे। अभी मालती भी घर के अंदर है, 100%। तो दीपक चहर बाहर तो करेंगे ताकि वो 100 जीते, ये तो नेचुरल बात है, राइट? 100% ये आप भी बोल रहे एकदम सही बात है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज जो है, आपको कहीं लगता है कि शहनाज के जो फैंस है, टू एन एक्सटेंट, शहनाज का बात नहीं कर रहा हूँ, शहनाज के जो फैंस या फिर शायद सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस रहे, हो। थोड़े बहुत वोटिंग के मामले में आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, जो जितना शायद उनको करना चाहिए था थोड़ा चूक गए, वो आपको लगता है? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना ज़िंदगी में लिखा है उतना ही आपको मिलना है। और मैं अपना एक शो जो मैं करके आया हूँ, वो मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। और मेरी डेस्टिनी उतनी ही लिखी थी उस शो में। और आप सबका थैंक यू, आपने जितनी वोट की है, और बाकियों की थोड़ी-सी ज़्यादा होंगी, इसलिए वो बचे हैं। और पर मैं अपने आप पे प्राउड फ़ील करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, उन पे भी मैं प्राउड फ़ील करता हूँ, एंड थैंक यू उन सबका। कोई कमी नहीं हुई हमें। और आपने 4 लोग प्यार करने वाले भी मिल जाए भाई, दुनिया हिला सकता है आदमी, तो ये तो कितने सारे थे। अभिषेक को लेके कहा जाता था कि वो अपने खाने को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस था। अपने खाना अगर उसको मिल गया, उसके बाद किसी और के बारे में, अश्नूर के अलावा किसी और के बारे में सोचता नहीं था। ये कुनिका जी ने भी बोला है मेरे को इंटरव्यू में। आप क्या बॉडी लैंग्वेज देखते थे घर के अंदर जो आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते थे अभिषेक एंड अश्नूर के साथ? ये ऐसा तो था, बट मैं खाने के ऊपर भाई बोल नहीं सकता, खाना हर किसी के लिए इक्वल है। और मेरे हमारे पंजाबियों में ऐसा होता ही नहीं, हम खाना अपना दे देते हैं दूसरों को खाने के लिए। तो इस चीज़ पे ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना मैं इस चीज़ पे अंदर लड़ा हूँ, तो नो टिप्पणी ऑन इट। क्या बोलूं मैं अभी? एक सवाल जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, वी आर स्लोली कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, वो ये है कि कोई ऐसा मोमेंट बताइए जब आप शायद इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे, लो थे, बट शहनाज ने आपको एकदम स्ट्रांग, वो होती है ना शेरनी, शेरनी की तरह आपको संभाला, आपको मोटिवेट किया जिंदगी में, आपको लिफ्ट किया। ये हमेशा मेरे को ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मेरे को हमेशा शनाज़ साथ ही हुई है। और डाउन तो मैं हमेशा ही था पहले। और क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रहा था इस शो का, तो मेरा हो नहीं रहा था, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, होगा, होगा, होगा। इवन कि फिर उसने भी बोल दिया कि नहीं होगा, तो फिर भी मेरे को डेस्टिनी पे अपने पे यकीन था कि आएगा, आएगा। बट उस लड़की ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। उससे ज़्यादा सपोर्ट ज़िंदगी में ना मेरे को लगता है कोई मुझे कर पाएगा, और ना ही होगा। इनफैक्ट जब आप और मृदुल थे वहां पे, हम दोनों के बीच में एक दिन जाना था और मृदुल उस टाइम पे गया, आपको उस टाइम पे दुख हुआ था कि यार एक और बार सपना टूट गया, लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 6 साल मैनिफेस्ट करके अगर मैं स्टेज तक पहुँच गया हूँ, तो अगर भगवान ने यहाँ तक लेकर आया, तो आगे क्यों नहीं? आगे भी तू जाएगा, 100% जाएगा, और मैं गया भी। साथ साथ अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी बात है, जो मैंने रखा, और मैं जीता उस चीज़ में। आपका जो एक वाइब है, बहुत एंटरटेनिंग वाइब है मेरे ख्याल से। मुझे पता नहीं आपको कितना इंटरेस्ट है रैपिंग वगैरह या गाने वगैरह पे, बट आप बहुत कूल रैपर बनोगे, आपको लगता है ऐसा?
आपको लगता है ऐसा? मुझे तो लगता है तो भाई। बस फिर मुझे भी लग जाएगा अब। तो देखो सब कुछ करेंगे। आई एम ऑटो ट्यून सिंगर गाइस, आई विल मेक ऑटो ट्यून सॉन्ग्स एंड यू विल लाइक इट 100%। थैंक यू। क्या बात है। शहबाज भाई, जाते जाते एक मैसेज हमारे दर्शकों को, बिकॉज आई एम श्योर आपके भी जो भी चाहने वाले हैं, आपको दिल दिल से उन्होंने प्यार किया, मोहब्बत किया, उनको क्या बताना चाहोगे? एंड कुछ एक्साइटिंग कुछ बता दो कि ये रूप में आपने मेरे को बिग बॉस में देखा, अभी कुछ टाइम बाद ये रूप में आप मेरे को देखने वाले देखो आपने मुझे ये वो रूप में देखा है बिग बॉस में, आप फिर वही रूप बाहर भी देखोगे, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि चेंज हो जाऊंगा, आप लोग मुझे छत्र मारोगे, छत्र में खाना नहीं चाहता, क्योंकि आपने मुझे ऐसा ही पसंद किया और ऐसा ही शबाज प्रदेशा रहेगा। बट अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, अच्छे अच्छे इवेंट्स आएंगे, और इंस्टाग्राम पे मैं क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा, आप सब मुझे पैसा डालो, मैं अमीर हो जाऊंगा, और आप सबका धन्यवाद। हैं। क्या बात है भाई, थैंक यू सो थैंक मच। यू। एंड जाते जाते मेरे शो का एक फॉर्मेट है भाई कि मेरे शो में जितने भी लोग आते हैं, मैं सबको एक प्यारा सा तोहफा देता हूँ। वाह तो वाह। आपके लिए भी एक तोहफा है। वो ये इसमें क्यूआर कोड नहीं है, बट मैं देखता हूँ, दिखाऊं, दिखा देख लो सकता देख हूँ, लो, बिल्कुल मैं बिल्कुल दिखा सकता दिखाओ हूँ ना। कि भाई। ये हमारे फैशन लेवल की तरफ से है। वाह वाह वाह, भाई ने बहुत अच्छी शर्ट गिफ्ट की है। भाई साइज मेरा ही है, ये तो अमाल का लग रहा है मुझे। ये मीडियम साइज ले आया भाई मीडियम मैं। नहीं, ये है कुर्ती। कुर्ती? हाँ, कुर्ती किसको दूं मैं? आप शहनाज को दे सकते हो, अपने अच्छा, फैमिली गिफ्ट में। मुझे दे रहे हैं, पर दे किसी के लिए रहे देखो हैं, है हमारा। इनडायरेक्टली शनाब को जा रहा है गिफ्ट गाइस। तो मुझे भाई ऐसे करो, आप इसके पैसे दे दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ शो में। एंड यू हैव एंटरटेन बहुत लोगों को, आगे जाके अब ऐसे एंटरटेन करते रहो, ऐसे खुश रहो, एंड ऐसे इनोसेंट रहो, दैट इज व्हाट वी वुड वांट। एंड गाइस, दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो। दिस इज योर होस्ट शुभजीत विद द वन एंड ओनली शहबाज भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे Have a सेफ, glorious day, थैंक यू। guys. Have a glorious day. And vote for Amal. Make the constitution out of the democracy and send him the diameter. Thank you.